नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि लालच बुरी बला है, या फिर हम कह सकते हैं कि आटे में नमक चलाओ, सब चलाते हैं थोड़ा बहुत। जी हाँ, कुछ लोग नहीं भी चलाते हैं। लेकिन जिस दिन आपने नमक में आटा चलाना शुरू कर दिया, जी हाँ, अगर आप इस हद तक गिर चुके हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप किसी के विश्वास के साथ एक बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। जी हाँ, अभी हाल ही में कुछ समय पहले हमने जाना कि किस तरह से पतंजलि के जो प्रोडक्ट हैं 14 प्रोडक्ट को बैन किया गया था हाई कोर्ट के द्वारा। जी हाँ, दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। बट अब एक नया बखेड़ा रामदेव जी ने खड़ा कर दिया, क्योंकि दोस्तों इस बार इन्होंने जो वार किया है वो किया है भारत की जनता के आस्था के ऊपर। जी हाँ, एक बहुत बड़ा विश्वास है इनके ऊपर, एक बहुत बड़ी संख्या का। लेकिन आस्था पे अगर आप प्रहार करोगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि कभी भी आपका साम्राज्य धराशायी हो सकता है। दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट में पतंजलि के प्रोडक्ट दिव्य दंत मंजन को लेकर के एक याचिका दायर करी थी एक व्यक्ति ने, और उसमें ये कहा था कि इनका ये जो दिव्य दंत मंजन, जिसको ये आयुर्वेद हर्बल बोलते हैं, जिसे ये इस प्रोडक्ट में इनके पक्का नॉनवेज मटेरियल का जरूर कुछ ना कुछ इसमें इस्तेमाल किया गया है। और याचिकाकर्ता दोस्तों, याचिकाकर्ता एडवोकेट हैं यतीन शर्मा। इन्होंने ये आरोप लगाया कि कंपनी अपने दिव्य दंत मंजन में समुद्र फेन मतलब कि कटल फिश नाम का एक मांसाहारी पदार्थ इसमें यूज़ करती है। अब दोस्तों कुछ लोग अंधभक्त ऐसे भी होंगे जो ये बोलेंगे दोस्तों कि इनका इतना बड़ा एम्पायर है रामदेव जी का, तो शायद उनको याद ना रहा हो। बट दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अपने घर में क्या चल रहा है मुखिया को सब पता होता है। वो अलग बात है कि कुछ मुखिया आंखों को मूंद लेते हैं, ठीक है, और इग्नोर करना शुरू करते हैं। बट यहाँ पे ये इस फील्ड के महारथी हैं, और आपको ना मालूम हो कि आपके उसमें समुद्र फेन का इस्तेमाल हो रहा है, मतलब कटल फिश का इस्तेमाल हो रहा है। ये क्या होती है वो हम बताएंगे चंद मिनटों बाद। दोस्तों एडवोकेट यतीन शर्मा ने ये बताया कि नॉनवेज वेजिटेरियन पदार्थ के इस्तेमाल के बावजूद उस प्रोडक्ट पर ग्रीन यानी कि वेजिटेरियन लेबल दिया गया है। इस इमेज को आप ध्यान से देखिएगा। आप सबको बखूबी पता होगा कि किसी भी प्रोडक्ट में अगर गोल सर्कल दोस्तों ग्रीन कलर का है, मतलब कि इसमें जो इस्तेमाल किया गया जो भी आपका साल्ट है, ठीक है, इसको बनाने में जो भी चीज़ें प्रयोग की गई हैं वो सब क्या है, वेजिटेरियन है। अगर दोस्तों इसमें अगर लाल सिंबल लगा होता तो मतलब क्या, ये नॉन वेज है। और कुछ लोग स्टार्टिंग से जब से पैदा हुए हैं तब से ना तो लहसुन खाते हैं ना प्याज खाते हैं, फुल्ली क्या है, वेजिटेरियन है। बट उनको अचानक से पता चलता है कि वो जो इस्तेमाल कर रहे हैं सुबह और शाम जिस दंत मंजन का, वो क्या है, उसमें नॉन वेज इस्तेमाल किया गया है। थिंक अबाउट इट। कहीं ना कहीं दोस्तों ऐसे लोगों की कहीं ना कहीं जिनकी आस्था काफ़ी स्ट्रांग होती है ना, वो आज पक्का इस न्यूज़ को सुनने के बाद आज आहत होने वाले हैं। और इस पर कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद और बाबा रामदेव को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। और जस्टिस संजीव नरूला ने केंद्र सरकार और पतंजलि के दिव्य फार्मेसी को भी नोटिस जारी कर दिया जो ये प्रोडक्ट बनाती है। और दोस्तों इस मामले की अगली सुनवाई होगी 28 नवंबर को। दोस्तों वास्तविक रूप से मैं मानता हूँ कि रामदेव जी का योग के अंदर एक बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन अगर आप अपना साम्राज्य जैसे ज़्यादा फैला लोगे ना, आपको हर फील्ड में जाना है, तो कहीं ना कहीं बैलेंस तो ख़राब होगा। जी हाँ, दाल में काला पक्का होगा, लेकिन आप पूरी दाल को ही काला कर डालो तो वो चीज़ तो गलत है ना। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल कि अगर सब्जी वाला आगे से सामान खरीद के लेके आ रहा है, सब्जी लेके आ रहा है, तो कॉमन सी बात है वो अपने ग्राहक को 2-3 या 5-10 रुपये के अधिक मार्जिन से बेचेगा। वहाँ वो झूठ बोल रहा है, दोस्तों वो अपनी जीविका के लिए झूठ बोल रहा है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं वाजिब भी है, वो उसका मेहनताना है कहीं ना कहीं जो वो मेहनत कर रहा है। बट यहाँ पे आप एक के बाद एक प्रोडक्ट लॉन्च करते जा रहे हो। कोविड के समय आपको पता होगा कि इन्होंने एक दवाई लॉन्च करी थी, ठीक है, जो कोविड को ख़त्म करती थी, जिसका लाइसेंस इशू नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या करा, उस दवाई को मार्केट में उतार दिया था बिना लाइसेंस लिए ही। और धड़ल्ले से उन्होंने 3-4 दिन में जो टर्नओवर उठाया उस दवाई से, क्योंकि पैसा लोगों के पास था, कुछ वर्ग के पास, उन्होंने ब्लैक में वो दवाई ली। उस समय जब दोस्तों पूरी तरह लॉकडाउन लगा हुआ था, उस टाइम पे ये मार्केट में वो दवाई लेके आए। वो अलग बात है कि इनकी उस समय बहुत तगड़ी किरकिरी भी हुई थी, बट यहाँ पे इस समय ये आस्था के साथ खेल गए। जानते हैं कि आखिरकार जो इसमें समुद्र फेन का इस्तेमाल हुआ है वो आखिरकार बनता कैसे है। दोस्तों समुद्र फेन जो है ये कटल फिश से प्राप्त एक एनिमल प्रोडक्ट है। जब मछली मरती है ना कटल फिश, तो ये मछली के मरने के बाद उसकी हड्डी जो होती है समुद्र पर फ्लोटिंग करना स्टार्ट करती है, मतलब कि समुद्र के पानी पर वो हड्डियाँ तैरना शुरू हो जाती हैं। और समुद्र में नमक होता है, तो उसकी हड्डी जब पानी के साथ में मेल्ट होती है ना, तो ऊपरी सतह पर एक झाग सा बन जाता है।
और इसमें 80% कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और इसके अलावा दोस्तों इसमें फॉस्फेट होता है, सिलिका होता है और सल्फेट तथा अन्य कुछ तत्व पाए जाते हैं। तो ये इस झाग का प्रयोग कर रहे हैं अपनी दंत मंजन के अंदर। दोस्तों मैं भी ब्राह्मण हूँ और मैं भी दोस्तों नॉनवेज यूज़ बिल्कुल भी नहीं करता अपनी लाइफ में, लेकिन इस दंत मंजन का मैंने भी प्रयोग किया है। बट दोस्तों कहीं ना कहीं हम लोग सबके सब इस न्यूज़ सुनने के बाद में बहुत बड़े आहत हुए हैं। दोस्तों इस तरह से अगर स्कैम होगा आस्था के साथ तो लोगों का जो विश्वास है वो बहुत अधिक टूटेगा। जी हाँ दोस्तों, वैसे स्वदेशी लोग बहुत ही कम चीज़ें अपनाते थे, लेकिन जब से दोस्तों आपने सुना होगा एक पर्सनैलिटी है, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी राजीव दीक्षित जी, उन्होंने जब से बढ़ावा दिया इस चीज़ को तो तब से हमने मानना शुरू कर दिया। और बहुत ही पूजनीय व्यक्ति हैं ये। इनके दोस्तों आप इंटरव्यू देखिएगा यूट्यूब पे जा करके, आप इनके बहुत बड़े फ़ैन हो जाओगे, वो भी जबरा फ़ैन। इनकी दोस्तों जो नॉलेज थी, इनके जो डाटा था, इनका जो बोलने का तरीका था और डाटा दोस्तों जो ऑथेंटिक यूज़ करते थे अपनी स्पीच के अंदर, उसमें बहुत अधिक दम था। लेकिन इनकी जो मृत्यु हुई उसको लेकर के भी बहुत बड़ा सस्पेंस है। जी हाँ, इनकी मृत्यु के बाद इनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया गया, ये कहीं ना कहीं दोस्तों आपको समझने की आवश्यकता है, इसके पीछे की वजह सबसे बड़ी क्या थी। वापस आते हैं टॉपिक की ओर। लेकिन अगर आपको राजीव दीक्षित जी के बारे में पता है, जी हाँ स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी के बारे में अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके पक्का बताना कि आपको क्या लगता है। दोस्तों स्वर्गीय राजीव दीक्षित के अलावा एक पर्सनैलिटी और है जिनकी मौत के ऊपर सबसे बड़ा सस्पेंस आज तक बना हुआ है, वो है हमारे स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी। इनको लेकर के एक मूवी आई थी ताशकंद फाइल। आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इंडियन पॉलिटिक्स को, जी हाँ भारत की राजनीति को काफ़ी अधिक गहराई से समझना चाहते हैं तो इस मूवी को आप पक्का देखिएगा। जी हाँ, जो भी राजनीति के अंदर जो परतें हैं ना, जब वो खुलती हैं तो आपकी जो रूह होगी अंदर से पक्का कांप जाएगी। वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। दोस्तों याचिकाकर्ता यतीन ने यह दावा किया है कि जो योग गुरु रामदेव है, इन्होंने खुद अपने एक वीडियो में स्वीकार किया था कि उनके इस प्रोडक्ट में कटल फिश का इस्तेमाल किया गया जाता है। लेकिन इसके बावजूद दोस्तों कंपनी गलत तरीके से ब्रांडिंग कर रही है, उनके मंजन को वेजिटेरियन सिंबल लगा करके बेचा जा रहा है। लगातार आपने देखा होगा, अगर आपके पास में ये दोस्तों डब्बा रखा होगा ना, इसका ध्यान से देखिए इसको। और कोर्ट को ये बताया गया कि याचिकाकर्ता और उनका परिवार इस बात को लेकर काफ़ी दुखी है क्योंकि वे पूरी फुल्ली वेजिटेरियन थे। मतलब कि वो अपनी लाइफ में वेजिटेरियन का इस्तेमाल करते हैं, नॉन वेज का इस्तेमाल उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं करा। जब से उन्हें पता चला है कि दिव्य दंत मंजन में समुद्र फेन का इस्तेमाल किया गया है तो उनकी भावनाएं काफ़ी आहत हुई है। दोस्तों यहाँ पे ये एक व्यक्ति नहीं, ऐसे न जाने कितने लाखों करोड़ों जनसंख्या है जो इस समय रामदेव जी के प्रोडक्ट को अपने किचन में, अपने मतलब करके पूरे घर में जितने भी आइटम आते हैं कंप्लीटली रामदेव जी के, क्योंकि विश्वास है उनको कि ये इनके प्रोडक्ट क्या हैं, स्वदेशी भी हैं और वेजिटेरियन भी प्रॉपरली बने हुए हैं। ये दोस्तों पतंजलि की वेबसाइट के अनुसार दिव्य दंत मंजन मसूड़ों के साथ साथ दांतों के लिए सबसे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है, शक्तिशाली औषधीय उत्पाद ये है। और इस टूथ पाउडर के इस्तेमाल से मसूड़े काफ़ी मजबूत होते हैं। जो पायरिया की दिक्कत होती है, मतलब कि मसूड़ों से ब्लड का आना, बहना वगैरह मवाद आना, ये सब बंद हो जाता है। लेकिन अभी कुछ घंटों पहले दोस्तों अगर आप इस प्रोडक्ट को सर्च करोगे तो इसमें से वेजिटेरियन का सिंबल अब हटा दिया गया है। क्यों हटाया आपने? कुछ तो आपने गलत किया है ना, तभी तो आपने ऐसा करा। थिंक अबाउट इट। बट दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। बट आपको क्या लगता है कि यार इतना चलता है, चलने दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है? हम वैसे भी तबीयत हमारी ख़राब होती है, जो हम एलोपैथी दवाई खाते हैं उसमें पता नहीं क्या क्या मिला होता है। आप इस धारणा में, इस विचारधारा के इंसान हैं, आपका ये परसेप्शन है, या फिर आपका परसेप्शन कुछ और है? नहीं, आस्था के साथ कभी मत खेलना। दोस्तों अंग्रेज़ों ने जो इंडिया में अपना साम्राज्य स्थापित करा, जो हमारा शोषण किया यूरोपीय कंपनी ने, उन्होंने कभी भी ना हमारे धर्म को लेकर के कुछ छेड़खानी नहीं करी। लेकिन जब छेड़खानी करी 1857 का रिवॉल्ट आपको याद होगा, ठीक है, वो चर्बी वाला, कारतूस वाला, आपको पता है ना, वो वार सीधे उन्होंने हमारे धर्म के ऊपर किया था। तो आखिरकार फिर क्या हुआ अंग्रेज़ों का? माना कि वो युद्ध काफ़ी हद तक दब गया था, लेकिन उसके बाद अंग्रेज़ों ने अच्छे से समझ लिया था कि भाई नहीं, ऐसा हमको कुछ नहीं करना है, ठीक है। सोने की चिड़िया को तरीके से लौटना है, तो इनकी आस्था के साथ बिल्कुल मत खेलो। सोचिए, इस बात को अंग्रेज भी समझते थे, लेकिन भारत के अंदर हमारे भारत के ये योग गुरु जो कहलाते हैं रामदेव जी, अगर ऐसा करेंगे तो फिर कैसे बनेगी बात? थिंक अबाउट इट। आपके जो भी विचार है इस वीडियो पे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलता हूँ जल्द अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।